अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अब हम उसकी लास्ट एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी है। तो लास्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है हमारे पास? एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास हीट एनर्जी ना तो सिस्टम में इंटर होगी ना तो लीव होगी। मतलब यानी कि एक हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम से ना तो हीट एनर्जी आउट जाएगी ना तो इन जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास हीट एनर्जी ना तो अंदर जाए सिस्टम के ना तो बाहर जाए, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। उसको क्या नाम देते हैं हम? एडियाबैटिक प्रोसेस। एक सिंपल सी डेफिनेशन है भाई कि ना तो हीट एनर्जी उस सिस्टम के अंदर जाएगी ना उस सिस्टम से हमारे पास हीट एनर्जी बाहर आएगी, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच नो हीट एनर्जी कैन बी एंटर, यानी कि कोई भी हीट एनर्जी इस सिस्टम के अंदर नहीं जाएगी। और क्या लिखा हुआ है हमारे पास? और लीव द सिस्टम, या तो उस सिस्टम से कोई हीट एनर्जी बाहर नहीं आएगी। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कि फर्स्ट करो मेरे पास सिस्टम है, मार्कर के अंदर का पूरा सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर से ना तो हीट एनर्जी मेरे पास इंटर हो सकती है, अंदर जा सकती है, ना तो हीट एनर्जी बाहर आ सकती है। अब उसके लिए शर्त क्या है? शर्त उसके लिए ये है कि मेरे पास जो वॉल्स होंगी उस सिस्टम की वो क्या होनी चाहिए? इंसुलेटिंग होनी चाहिए। और जो बेस होगी मेरे पास, जो बेस होगी वो भी मेरे पास क्या होनी चाहिए? इंसुलेटिंग होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस जो हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं उसके अंदर हमने जो बेस रखी थी वो क्या रखी थी? हमने कंडक्टिंग बेस रखी थी, जिसकी वजह से हम नीचे से उसको क्या कर रहे थे? हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। पर इसके अंदर हमें कहीं से भी हीट एनर्जी इंटर नहीं करवानी। जब इंटर नहीं करवानी तो उसके लिए मस्ट कंडीशन ये है हमारे पास कि हमारे पास जो वॉल्स है वो तो इंसुलेटिंग होनी चाहिए, वो तो कंफर्म है, पर जो उसकी बेस है वो भी इंसुलेटिंग होनी चाहिए है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा है? सिंपल एक कंटेनर को ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमने देख ली। स्टेटमेंट क्या है? सिंपल एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम के अंदर से ना तो एनर्जी बाहर आ सकती है हीट एनर्जी, ना तो अंदर जा सकती है। बस इसको हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसको हम मजीद एलोबरेट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। ये मैंने बना दिया कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की जो वॉल्स होंगी वो भी मेरे पास इंसुलेटिंग है, कंटेनर की जो मेरे पास बेस है वो भी इंसुलेटिंग होगा। इसके अंदर मेरे पास गैस मौजूद होगी, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मेरे पास ये गैस के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। ठीक है, आफ्टर सडन टाइम जो गैस के मॉलिक्यूल का मेरे पास क्या होगा? प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होता है, जैसे ही मेरे पास प्रेशर रिड्यूस होता है, ये बात याद रखिएगा, मैं इसको कोई भी हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, ना तो ये कोई हीट एनर्जी इसके अंदर जा रही है ना तो कोई हीट एनर्जी इसके बाहर जा रही है। ठीक है, ये सिंपल सा मेरे पास कंटेनर है जिसके अंदर ना तो हीट एनर्जी इंटर हो सकती है ना तो लीव हो सकती है। इसका प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे ही इसका प्रेशर डिक्रीज हुआ, जैसे ही इसका प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? मेरे पास होगा ये कि जैसे ही प्रेशर मेरे पास डिक्रीज होगा तो मेरे पास क्या होगा? इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले यहाँ पे था वॉल्यूम, अब क्या हो गया? ऊपर आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया? हमारे पास वॉल्यूम इसका ऊपर, यानी कि प्रेशर कम करने से वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर कम करने से हमारे पास, प्रेशर डिक्रीज करने से हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल सी एक कंडीशन है। और अच्छा, ये प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ हमारे पास, तो जाहिर सी बात है इसके प्रेशर को क्या करना है? मेंटेन रखना है। ठीक है ना, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स है, अब बिला वजह उसका क्या करना है? हम अगर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल तो बोलेंगे ना भाई मुझे स्टेबल रहना है ना भाई, मुझे क्या रहना है? स्टेबल रहना है, मुझे इक्विलिब्रियम रहना है। तो जैसे ही हम इसका प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा तो ये क्या चाहेगा? कि वापसी इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। वापसी इक्विलिब्रियम में क्या करेगा ये? उसके नतीजे में हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? पिस्टन जो होगा हमारे पास मूव हो जाएगा, यानी कि वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। तो यानी कि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो यही मैं सिंपल एक्सप्रेशन में लिखा है, कंसीडर अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर हैविंग इंसुलेटिंग बेस एंड इंसुलेटिंग वॉल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बेस भी इंसुलेटिंग है और वॉल्स भी इंसुलेटिंग है। When pressure of a cylinder is gradually decrease, जैसे ही सिलेंडर का प्रेशर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज, कम होगा। तो and to maintain the pressure, ठीक है, प्रेशर को जाहिर हमें मेंटेन रखना है, तो सिस्टम क्या करेगा? इंक्रीज कर लेगा अपने वॉल्यूम को। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आप लोगों को पता है वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा तो उसका मतलब क्या हो रहा है? सिंपल मेरे पास वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे पास सिंपल वर्क डन हो रहा है। तो सिंपल से इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यानी कि कोई भी सिलेंडर है हमारे पास, उसका क्या होगा? प्रेशर हमारे पास अगर डिक्रीज होगा
तो जाहिर सी बात है उसको इक्विलिब्रियम में जाना है, उसको प्रेशर अपना मेंटेन रखना है। तो मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, वॉल्यूम को अपने इंक्रीज कर जाएगा और इसके नतीजे में हमारे पास वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, हमारे पास वर्क डन कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी मैथमेटिकली में। मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, हमने जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी वो क्या आती है हमारे पास, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया ना तो कोई हीट एनर्जी इंटर होगी सिस्टम के, ना तो लीव करेगी, तो मतलब डेल्टा Q क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। डेल्टा Q क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, चेंज ही नहीं हो रहा, कोई हीट एनर्जी में चेंज ही नहीं हो रही, ना तो अंदर जा रही है हमारे पास सिस्टम के, ना तो बाहर आ रही है, तो मतलब डेल्टा Q हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो डेल्टा Q जब हमारे पास जीरो होगा तो उसको मैंने सिंपल जीरो लिख दिया, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब क्या होगा, डेल्टा W प्लस में आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। तो ये मेरे पास एक फाइनली एक्सप्रेशन आ गई है, यानी कि हमारे पास ये फाइनली एक्सप्रेशन आ गई। अगर इसको हम देखें तो वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास, वर्क डन हो रहा है। और वर्क डन किसकी बेस पे हो रहा है, ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो वर्क डन होता है हमारे पास ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमारे पास हो तो वो कौन सा प्रोसेस हमारे पास कहलाता है, वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है हमारे पास, एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास कहलाता है। यानी कि इसके अंदर जो जितना भी वर्क डन होगा वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की वजह से हमारे पास वर्क डन हमारे पास होगा। ठीक है, इस तरह के हमने मैथमेटिकली भी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसका एडियाबैटिक। इधर मैंने एडियाबैटिक के सिंपल दो टाइप्स बनाई हैं, जिस तरीके से हमने आइसोथर्मल में पढ़ी थी दो टाइप, इसी तरीके से हमारे पास एडियाबैटिक के अंदर भी दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक होता है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। मैंने ये ग्राफ इधर मैंने बनाए हैं प्लॉट के, आप लोग इमेजिन करें कि ये मेरे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन का ग्राफ है या एडियाबैटिक कंप्रेशन का ग्राफ है। ठीक है, क्या करा मैंने, PI और TI, यानी कि प्रेशर जो इनिशियली रखा, वॉल्यूम इनिशियली रखा, टेम्परेचर को इनिशियली रखा। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ B। अब जैसे B पॉइंट के ऊपर प्रेशर भी चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा, टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा, तो मैंने PF नाम दे दिया, VF नाम दे दिया और TF नाम दे दिया। ठीक है, अब आप देखो इधर क्या है मेरे पास, वॉल्यूम कम है ना इधर, ठीक है, और प्रेशर क्या है, प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, मैं लिख देता हूँ। इनिशियली क्या है हमारे पास, इनिशियली हमारे पास है वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर को फैक्टर को हटा देते हैं। फिर बी पॉइंट पे अगर हम लेंगे तो बी क्या है हमारे पास, बी इधर था कम था, अब और मजीद ज्यादा हो गया बी पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा हो गया फाइनली, और जो प्रेशर था वो क्या हुआ, पहले इधर इतना ज्यादा था, अब क्या हो गया बी पॉइंट पर कम हो गया, तो प्रेशर हमारे पास कम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंपल वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, या तो प्रेशर मेरे पास डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एक्सपेंशन के कंप्रेशन के, तो आप लोग बता दें क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेस हो रहा है हमारे पास सिस्टम, और अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है। तो देखें ए से शुरू हुआ था, बी पे खत्म हुआ। ठीक है, ए से शुरू हुआ और बी पे खत्म हुआ। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या होगा, ये क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम इधर कम था ए पे, बी पे क्या है, ज्यादा है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बी पे ज्यादा है, तो मतलब हमारे पास क्या हुई, इधर एक्सपेंशन हुई, क्या हुई हमारे पास, इधर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, पेपर अगर आउट आता है तो सिंपल से क्वेश्चन अगर आ जाए गलती से तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कि हमारे पास ये ग्राफ नोट कर दिया, बना दिया और लिख दिया कि ये P1 V2 V3 है, सॉरी P1 V1 T1 है और ये P2 V2 T2 है। ठीक है, यानी कि इनिशियली ये फाइनली। अब बताओ ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है या तो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस ग्राफ के, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, याद रखिएगा, इसको आप करते जाएं ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो आगे। तो ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस है, ये मेरे पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और इसका एरो बनेगा इस जानिब। ठीक है, इसका एरो मेरे पास इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और अगर मुझे एडियाबैटिक कंप्रेशन का बनाए तो मैं क्या करूंगा, इसका एरो इस तरीके से बना दूंगा, इसका एरो इस तरीके से बना दूंगा, और फिर इसको नाम दे दूंगा PI का नाम दे दूंगा, इसको नाम दूंगा VI, इसको नाम दे दूंगा TI, और इसको नाम दे दूंगा F का नाम है, फाइनल स्टेट का बारे में बात करूंगा, यानी कि, और इसको B बोल दूंगा और इसको A, यानी कि अब अगर आप देखो वॉल्यूम इधर ज्यादा है, इधर आके B पे कम हो जाएगा। ठीक है, यानी A से B जा रहा हो, A से B, यानी तो एरो भी लिख दिया है,
ए से बी जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि कौन सा ग्राफ है ये, एडियाबैटिक कंप्रेशन का ये आपका ग्राफ इधर मैंने बना दिया है, ठीक है। याद रखिएगा ये एप्टीट्यूड के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को चारों एप्लीकेशंस के अंदर आप लोगों को मैंने ग्राफ बनाए और सिखाया कि ग्राफ किस तरीके से आप लोगों ने पहचानना है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि चारों ग्राफ आपको बना दिए जाए और आपको बोला जाए कि भाई आप बनाइए कौन कौन से प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोगों को उसके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ग्राफ कौन से प्रोसेस के लिए हमारे पास सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने चारों एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको इसके अंदर पूरे लेक्चर के अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।